मैं इससे पहले जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन किया और उसके पहले मैंने आपको मैनेजमेंट से ही किया, तो मुझे जो प्लेटफॉर्म वहाँ मिलना चाहिए था और मैं NIT जैसे संस्थानों में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। वहाँ भी स्किल्स थे, नहीं निकल पाया आगे। तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत काम करते हैं। उन लोग है थ्योरेटिकल ज़्यादा, लेकिन होना चाहिए प्रैक्टिकल ज़्यादा। हम लोग को कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे मिडास, टैब्स, ये सब डिजाइनिंग वाला एनालिसिस सब करवा देता है, तो काम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर आप कैसे ग्रोथ करें। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में IIT NIT जैसे संस्थान हों। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर्स 360 में और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। हम अभी पहुंचे हैं NIT पटना, जहां से देश के सबसे होनहार इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं। उनसे बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके एजुकेशन, भविष्य और उनके पढ़ाई के बारे में उनसे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? सुमित। NIT पटना में अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं स्ट्रक्चर से एमटेक कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर से एमटेक कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु नारायण। सुधांशु, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में एमटेक कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि NIT पटना में आपका जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बहुत अच्छा। मतलब प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम लोग का, चूँकि हम लोग सिविल से हैं और सिविल से रिलेटेड यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सबसे पुराना सबसे पुराना कॉलेज हर इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम लोग के लिए, लैब्स जो टेस्टिंग के लिए वो सब है, वो सब बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से इंजीनियर्स के लिए अच्छा, बहुत अच्छा ये जगह। मतलब आपका कहना है कि इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है? हाँ जी, हाँ। प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल फील्ड में अच्छा तो है। सिविल का डिपार्टमेंट बहुत पुराना रहा है, ये कॉलेज बहुत लंबे टाइम से रहा है। NIT तो बाद में बना है, उससे पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये तो बहुत पुराना कॉलेज रहा, तो इसलिए प्रैक्टिकल लैब सब जो है बहुत अच्छा सेटअप रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात क्या है NIT पटना की? सबसे खास बात की सबसे खास बात है यहाँ के एक्सपीरियंस्ड टीचर जो जिनसे हम लोग मिले हैं, कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ, जो बहुत मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी, जो सिविल से रिलेटेड हम बात बताएंगे क्योंकि हम सिविल के स्टूडेंट। तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत काम करते हैं उन लोग, और उनका बहुत एक्सपीरियंस है। जितने बहुत सारे टीचर यहाँ हैं जो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब 20 साल 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस, सिर्फ टीचिंग में नहीं, उन लोग का प्रोजेक्ट में, ब्रिजेज पे, हाईवेज पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी है वो सब में भी उनका एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। और उसके बाद यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैब के मशीन्स हैं, सब सारे बहुत। अगर आपको शिक्षा प्रणाली में अगर कोई चेंज करना हो इंजीनियरिंग की, तो क्या करेंगे? अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में देखें तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन जो थ्योरेटिकल है वो तो है ही, लेकिन अगर आपका स्किल प्रैक्टिकल बेस है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आप फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं। और खास करके आप प्रैक्टिकल चीज़, मतलब आप थ्योरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकल के जोड़ के उसको एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, NIT पटना में पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपका? NIT में यहाँ चैलेंज तो हमको ऐसा कुछ खास फेस नहीं करना पड़ा पढ़ाई के दौरान। पहले था ये थोड़ा सा जाम का इशू था हम लोग का, बाकी कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा परेशानी रहता था, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा हो गया व्यवस्था, तो ये चीज़ कॉलेज आने में लोगों को सुविधा, बाकी चैलेंज हम लोग को फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया की इंजीनियरिंग शिक्षा है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा है या प्रैक्टिकल पे भी फोकस कर रही है? थ्योरेटिकल ज़्यादा, लेकिन होना चाहिए प्रैक्टिकल ज़्यादा। प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन है नहीं अभी, क्योंकि ये NIT है या कुछ अच्छे कॉलेज हैं वहाँ तो ये चीज़ है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है बहुत सारे, जैसे हम लोग भी कहीं और से करके आए इंजीनियरिंग बीटेक, तो वहाँ देखे हैं, वहाँ और भी जो दोस्त से पता चला है, तो थ्योरी पे ही फोकस हो रहा है, लेकिन होना जो उल्टा चाहिए। NIT और जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ से डिग्री से ही सफलता मिलती है या फिर स्किल्स बहुत ज़रूरी है? स्किल्स ज़रूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जैसे आप डिग्री लेके भी जाइएगा साइट पे जब, या फिर कहीं आप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हमारे साथ एक और हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर आप कैसे ग्रोथ करोगे। तो NIT और IIT जो बेस के संस्थान हैं वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं,
नॉलेज एंड स्किल्स तो आपके स्टूडेंट के पास तो खुद का होना ही चाहिए। विदाउट स्किल्स एंड नॉलेज आप अगर आप प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा तो आप तो ऐसे ही रोड पे रहोगे। अगर आपको NIT IITs में एडमिशन्स मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, इन्वायरमेंट मिलता है, ग्लोबल एक्सप्लोरेशन मिलता है, तो आप उसको और भी इम्प्रूव कर सकते हो, राइट नो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में IIT NIT जैसे संस्थान हो, एम्स जैसे संस्थान हो, जहाँ पर हमारे जो टैलेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारी यंग ब्लड हैं, जिसको फ्यूचर्स ऑफ इंडिया कह सकते हैं हम लोग, वो वहाँ पर आके अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को इन्हांस करके देश ही नहीं पूरे विदेशों में, आज आप IT सेक्टर उठा के देखिए, आपको कहाँ के लोग मिलेंगे? IITs IIMs, राइट नो। आप गूगल्स देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, कौन है उसके आपको CEO? इंडियंस हैं, राइट नो। इंडियन से वो कहाँ से पढ़े हैं? IT से पढ़े हैं। तो उनके पास स्किल्स था, नॉलेज था, सब चीज़ था, मगर उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं, अगर नहीं मिलता तो वो कहाँ रहते आज? हमारे जैसे इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी में, छोटी कंपनी में काम करते रहते हैं, मगर उनको ग्लोबल एक्सपोजर कौन दिया है? यही NIT दिया है, यही IIT दिया है, यही IIITs दिया। तो जब तक ऐसी संस्थान हमारे देश में नहीं रहेगी, विकसित नहीं होंगे, नई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते? तो ओवरऑल मेरा यही कहना है कि स्किल्स भी ज़रूरी है, साथ साथ उस स्किल के डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट, यानी बोथ आर दी दैट इज द टू साइड ऑफ द कॉइन, हेड एंड टेल। अगर आपके पास स्किल है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग। आपके पास अच्छे प्लेटफॉर्म है, स्किल्स नहीं है, दैट मीन्स नथिंग। बोथ आर टू साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज द माई। अच्छा, आप यहाँ पे फैकल्टी हैं या फिर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं एज ए यहाँ पर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में हूँ, मगर मैं इससे पहले जो है अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने मास्टर ऑफ बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन किया, और उसके पहले मैंने आपको मैनेजमेंट से ही किया। तो मुझे जो प्लेटफॉर्म वहाँ मिलना चाहिए था, और मैं NIT जैसे संस्थानों में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। वहाँ भी स्किल्स थे, नहीं निकल पाया आगे। मैं आ गया NIT तो ठीक है, मगर NIT में जब प्लेटफॉर्म देखता है, जब कंपनियाँ आती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियाँ ऐसी आती हैं और बच्चे को, टैलेंट को हायर करके ले जाती हैं, तो इसको स्किल्स को, राइट स्किल्स को कवर कर जाती हैं। मगर अदर इंस्टीट्यूशन में वो नहीं हो रहा है। स्किल है, स्किल कहाँ नहीं है? हमारे खेतों में स्किल मिलता है, स्किल्स हमारे खेतों में नहीं मिलता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। मिलता है इंडिया में तो अवेलेबल है ये। अभी तो हम लोग मतलब कि गोल्डन एरा में चल रहे हैं, मगर उस स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़े। नहीं तो आने वाले, हमको लगता है कि 15-20 साल के बाद हमारे पास यूथ नहीं रहेंगे, फिर आप इंस्टीट्यूट लेके बैठ जाओ, स्किल्स लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम आबादी जो हमारी जो है वो 40+ क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, जो इंटर्नशिप है वो कितनी ज़रूरी है? हाँ, इंटर्नशिप तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लाइव प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं करेंगे, उस सराउंडिंग में, इस एनवायरनमेंट में नहीं करेंगे, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। आप थ्योरेटिकल जो पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल से आपके स्किल्स में डबल डेवलपमेंट होता है। थ्योरेटिकल आपको सिर्फ एक रास्ता बताता है कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, मगर जब आप वहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाते हैं इंटर्नशिप में, तो आपको लगता है अगर यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो इसका प्लान भी क्या होना चाहिए। दैट्स योर द स्किल डेवलप। तो ट्रेनिंग, मेरे कहने का मतलब है, अगर 4 साल के कोर्सेज हैं तो आप साल भर का ट्रेनिंग करा दो, 1.5 साल का ट्रेनिंग करा दो, थ्योरेटिकल कम कर दो। आप देखो कि स्किल कितना आगे बढ़ जाएगा। बच्चा निकलेगा मतलब रेडी टू यूज़ होगा, कंपनी को सिखाने की नहीं पड़ेगी, कंपनी देती है ना ट्रेनिंग, नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी उसको। आपको 2 साल एक्सपीरियंस होल्डर, 1.5 साल एक्सपीरियंस होल्डर मिल जाएगा। हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोलते हैं आप 2 साल आपको पढ़ाओ और 2 साल आपको इंटर्नशिप कराओ। बच्चे को 4 साल के बाद बोलना ना पड़े कि इसको कुछ नहीं आता है। हेलो, आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। शिवम कुमार। शिवम, आप NIT से क्या कर रहे हैं? मास्टर्स कर रहे हैं, MCA। यस, किसमें? MCA। MCA कर रहे हैं। यस। और आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम निखिल कुमार हुआ। निखिल आप यहाँ पे मैं एमटेक सेकेंड ईयर डाटा साइंस स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज सीसी ब्रांच इन 2022। अच्छा, आपको क्या लगता है एनआईटी पटना का जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिलती है? Yeah, 100%. Even when I was in BTech, so I got 4 offers from Rapido and MSol Technology, Altroms, and also one startup company. So right now going on these sessions, but all is good. ऑल इज गुड। और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है? वेल बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो इसी ईयर 24 में आया, तो काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट गुड है। कोई चुनौती आपने फेस की हो यहाँ पे? चुनौतियाँ तो बहुत है, मतलब एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, मतलब जो हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो होना भी चाहिए, नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कुछ सीखने को भी मिलता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले सेक्टर्स, आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा? CSIT या वो क्यों? क्योंकि एवरीथिंग मतलब डे टू डे में सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं एंड रोबोटिक दुनिया आ रही है, हर चीज़, तो दैट्स वाई। एआई और स्मार्ट लर्निंग जो है उसका कितना योगदान है एनआईटी पटना में? फुल है एक्चुअली राइट नाउ एज वी कैन सी कि हम लोग का टोटली डाटा साइंस पे ही काम चल रही है और आने वाला अनकमिंग जनरेशन पूरा एआई पे ही वो वर्क करेगा। तो और एनआईटी आईआईटी का बच्चा जनरली आप देखते होंगे वो डाटा साइंस पे, मशीन लर्निंग पे कुछ चैट जीपीटी का क्लोन बना दे रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो कहीं ना कहीं कॉलेज से ही लर्न कर रहे हैं डाटा साइंस, तब तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। आपको लगता है कि एनआईटी पटना जो है वो ग्लोबल लेवल पे बच्चों को पूरी तरीके से रेडी कर रहा है? या ऑफ कोर्स, मतलब हर कुछ प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे टीचर्स भी हैं, आपको नए नए टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराया जाता है, तो ऑफ कोर्स। क्या एनआईटी जैसी डिग्रियां स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी हैं? ऑफ कोर्स, इवन मैं अभी राइट नाउ इस एनआईटी पटना से एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, ट्रायल्स ऑफ मार्केट प्लेस प्राइवेट लिमिटेड। सो इवन कि डोंट नो अबाउट मी एनीवन कि हम कौन है, बस आई एम एज अ स्टूडेंट की एक एनआईटी पटना के पास आज स्टूडेंट हूँ। बट एनआईटी पटना के नाम पे जो स्टार्टअप इनक्यूबेट होती है, इनक्यूबेशन सेंटर से जो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, इसकी वजह से हमें इन्वेस्टर मिलते हैं कि हाँ ये ब्रांड एक आईआईटी एनआईटी के है, तो उनसे हमें जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वेस्टर के थ्रू टॉक करने को मौका मिलता है और हमारा स्टार्टअप ग्रो होने में इसका एक ब्रांड प्रमोशन एक बहुत सारा मतलब कि एक मोटो होती है कि बच्चे को अचीवमेंट में हेल्प करती है। अच्छा, जो एनआईटी पटना का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट क्या है तो कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ Yeah. सबसे बेस्ट है। और कोई मज़ेदार किस्सा हो यहाँ का, एनआईटी पटना का आपका कोई मज़ेदार किस्सा हो तो आप बता सकते हैं? मज़ेदार इंटरेस्टिंग यही होता है कि जब हम लोग के कॉलेज में फेस्ट की मतलब कि ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे क्लब है जो आपको मोटिवेट करते रहता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने को, जहाँ पे आप इंटरेस्टिंग भी लेते हो। शायरी, सिंगिंग क्लब, देयर लॉट्स ऑफ डांसिंग क्लब, तो वहाँ पे ही बच्चे इंटरेस्ट करते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं अच्छे से। तो मतलब आपको बेस्ट पार्ट लगता है। थैंक यू सो मच। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।